देवी अहिल्याबाई क्या थी? महिला थी ना। रानी झांसी की लक्ष्मीबाई क्या थी? वो महिला थी ना। उन्होंने कितना टकराव किया, कितना मुकाबला किया। हमें यही तो भाव जगाना अपनी बहनों के अंदर कि वीरता के भाव से रहे। मैं मानता हूं लड़ना चाहिए और लड़ते तो कम शहादत होती है, वो भी मारे जाते। बिल्कुल लड़ना, हाथ जोड़ने से कौन छोड़ता है? वो तो मारने के लिए आए थे, वो तो आतताई थे, आतंकवादी थे, अत्याचारी थे, उनके दिल में दया थोड़ी थी। तो वहां का हर पर्यटक अगर अग्निवीर होता तो मेरी समझ में उन उग्रवादियों को घेर लेते, कम कैजुअलिटी होती। नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। पहलगांव आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए सेना और मोदी सरकार की ओर से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसके तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें करीब 100 आतंकवादी मारे गए हैं। इस कार्रवाई की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। मोदी सरकार की ओर से दुनिया भर में डेलीगेशन भेजे गए हैं जो इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत की कार्रवाई है उसको लेकर बता रहे हैं और पाक की पोल खोल रहे हैं। लेकिन वहीं देश में जो नेता हैं उनके विवादित बयान पहलगांव आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार सामने आ रहे हैं। अब इस विवाद में एक नया नाम जुड़ गया है, वो है हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, जिन्होंने पहलगांव आतंकवादी हमले को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो पहलगांव आतंकवादी हमला है उसमें जो महिलाएं जो विधवा हुई थी उनमें वीरांगना का भाव नहीं था और जोश नहीं था। इसी वजह से आतंकवादियों ने वहां पर 26 लोगों को गोली का शिकार बनाया। बीजेपी सांसद ने कहा कि पर्यटक हाथ जोड़कर मारे गए। अगर पीएम की योजना के तहत ट्रेनिंग लेते और सामना करते तो इतनी मौतें नहीं होती। उन्होंने ये बयान भिवानी के पंचायत भवन में आयोजित अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान जिला संगोष्ठी कार्यक्रम में संबोधन के दौरान दिया। मैं मानता हूं लड़ना चाहिए और लड़ते तो कम शहादत होती है, वो भी मारे जाते। बिल्कुल लड़ना, हाथ जोड़ने से कौन छोड़ता है? वो तो मारने के लिए आए थे, वो तो आतताई थे, आतंकवादी थे, अत्याचारी थे, उनके दिल में दया थोड़ी थी। कितने हाथ जोड़ने उनको छोड़ना थोड़ा था। अगर उनके साथ टकरा जाते तो कुछ ना कुछ कम कैजुअलिटी होती। यही तो अग्निवीर योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी। अगर वहां का हर पर्यटक अगर अग्निवीर होता तो मेरी समझ में उन उग्रवादियों को घेर लेते, कम कैजुअलिटी होती। देवी अहिल्याबाई क्या थी? महिला थी ना। रानी झांसी की लक्ष्मीबाई क्या थी? वो महिला थी ना। उन्होंने कितना टकराव किया, कितना मुकाबला किया। हमें यही तो भाव जगाना अपनी बहनों के अंदर कि वीरता के भाव से रहे। आपको बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने 11 मई को इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। विजय शाह ने अपने इस बयान में कर्नल कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहकर बुलाया था। इसके अलावा एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने 16 मई को जबलपुर में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने सेना को पीएम मोदी के आगे नतमस्तक होने जैसी टिप्पणी की। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश और देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक हैं। यहाँ वो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबोधन कर रहे थे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सपा नेता रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि व्योमिका हरियाणा की जाटव हैं, लेकिन भाजपा ने उन्हें राजपूत समझकर व्योमिका के बारे में कुछ नहीं कहा, जबकि मुसलमान होने पर भाजपा के मध्य प्रदेश के मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी को गाली दी। बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर को अपनी बड़ी कामयाबी बता रही है, लेकिन अपने नेताओं के ही बयान उसके लिए गले की फांस बनते जा रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह, फिर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और अब हरियाणा से बीजेपी के सांसद जो है राज्यसभा के रामचंद्र जांगड़ा, उनका बयान फिर से सामने आया है और इस विवादित बयान को लेकर विपक्ष ने विरोध भी जताया है। ऐसे में अब आगे देखना होगा कि बीजेपी जो है इनके खिलाफ क्या एक्शन लेती है।